और चलिए बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की जांच का दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन और दिए गए हैं, तो सूत्रों का यह भी कहना है कि अब सीबीआई भी जांच कर सकती है। 6 आरोपियों के घर से बहुत सारा कैश मिला है। सवाल ये उठ रहा है कि आरोपियों ने चोरी के पैसे से घर बनवाए, क्योंकि जिनकी 17,000 रुपए सैलरी थी वो करोड़ों का मकान बनवा रहे हैं। क्या इन घरों पर अब बुलडोजर एक्शन होगा? एक तरफ अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ सख्ती बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इनके खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है। ये प्रदर्शन अयोध्या बार एसोसिएशन की ओर से हो रहा है। वकीलों की मांग है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। चंपत राय साहब हैं और एक गोपाल राव जी हैं और एक अनिल मिश्रा जी हैं। हम लोग इनका नाम सुने हैं, देखे नहीं, ना आज तक जानते हैं। उसमें एक आध नाम और बढ़ सकते हैं, जो कि अभी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। तो एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे। सेक्शन 175(4) है भाई, 173 सब क्लास 4 है, उसमें अप्रोप्रिएट फोरम में जाएंगे, वो भी नहीं करेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जा, अगर वहाँ भी नहीं दर्ज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से भी नहीं दर्ज हुआ परिवाद भी फाइल करेंगे, लेकिन विवेचना में शामिल जरूर होंगे। हमारे यहाँ ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका आंख नहीं बंद करेगी। उसके लिए चाहे चंपत राय हो, चाहे अग्नू गुरु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुकदमा निश्चित दर्ज होगा। मांग सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने की नहीं हो रही। बार एसोसिएशन की डिमांड है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में ईडी से भी जांच कराई जाए। सवाल है, आखिर अभी तक ईडी ने दखल क्यों नहीं दिया? ईडी का दखल हुआ नहीं हुआ, ईडी दखल होना चाहिए था। आखिर लॉकअप को कौन खोलेगा? उनके नोटिस तो चस्पा किए जा रहे हैं। नहीं, नोटिस चस्पा की गई हो, एक्टिवेट नहीं हुआ। जैसे आप ये देख लें कि जैसे पैसे उनके हैं लॉकअप में रखे हैं, बॉक्स में रखे हैं। आखिर इतने बड़े बड़े पैसे बरामद हुए, इतने बॉक्स बरामद हुए, राम जन्मभूमि राज्य कोष बरामद हुआ, एक बॉक्स लाल रंग का बरामद हुआ, तो ईडी का दखल बना कि नहीं? ईडी को दे देना चाहिए, तो आके आती है, अपना जो है सारे कागज को खंगालती है। चढ़ावा चोरी का मामला सिर्फ वकीलों के रण तक सीमित नहीं है। आरोपियों के घर कैश मिलने के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या केस के आरोपियों ने काली कमाई से मकान बना लिए? क्या इन पर बुलडोजर चलेगा? मामले की जांच कर रही पुलिस ने आरोपियों के घर से बरामद कैश की जानकारी दी है। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बरामद की गई रकम के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 6 आरोपियों के घर से करीब 80 लाख रुपए मिले हैं। इतना ही नहीं, इसमें अमेरिकी डॉलर भी शामिल है। सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं अविनाश शुक्ला के घर से। इसके घर से 20,39,220 रुपयों के अलावा 1,121 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। वहीं करुणेश पांडे के घर से 18 लाख रुपए मिले हैं। अनुकूल मिश्रा के घर से 16 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। लवकुश मिश्रा के घर से 14 लाख से ज्यादा मिले हैं। रमाशंकर मिश्रा के घर से 7 लाख से ज्यादा कैश मिला है और रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव के घर से 1 लाख रुपया मिला है। आरोपियों के घर कैश बरामदगी के बाद बड़े एक्शन की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है, आरोपियों ने महापाप करके जो पैसे जमा किए हैं, उनसे मकान बनवाया गया है। लवकुश मिश्रा अपनी पत्नी के नाम घर बनवा रहा है। लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम जो जमीन बैनामा कराई गई थी और उस पर घर बनाया जा रहा था। 3 तल्ले का ये मकान जब आप देखेंगे तो इससे पता लग जाएगा कि कितना आलीशान बंगला बनाया जा रहा था। हालांकि अब लवकुश मिश्रा राम मंदिर दान चोरी के आरोपी हैं और वो जेल में बंद हैं, लेकिन ये भी खबर निकल के आ रही है कि जो ये आलीशान बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना कैमरे में, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि ये इसको दिखाएं, कितना आलीशान ये मकान बन रहा था। 2025 में जब ये बैनामा लिया गया और 3 महीने में महज ये तैयार होता है। इतना ही नहीं, अनुकूल मिश्रा ने भी कौशलपुरी में घर बनवाया है। सवाल यह है, इतनी कम कमाई वाले शख्स ने घर बनाने में इतने पैसे कहां से लगाए? लवकुश मिश्रा ने शहादतगंज में पत्नी के नाम मकान का काम शुरू किया। ऐसा ही मकान अनुकूल मिश्रा ने कौशलपुरी में बनवाया। सवाल है, क्या इन दोनों मकानों पर बुलडोजर चलेगा? चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है। हुआ है कि आपका निर्माण जो है
वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या पुलिस अब उन आरोपों की भी जांच कर रही है जिसमें कहा गया है राम मंदिर में नियुक्तियों के लिए रिश्वत ली गई थी। जांच का यह नया पहलू गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्या राम मंदिर प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की भर्ती के लिए रिश्वत का खेल हुआ। बताया जा रहा है यहाँ 125 कर्मचारियों की भर्ती की गई। दावा ये भी है कि उम्मीदवारों ने नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी। इस घटनाक्रम के बीच अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने गोपाल राव पर सवाल खड़े किए। पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे सबको। हमारे ट्रस्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब रामलला को मान रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं सब। बहरहाल भगवान राम में आस्था रखने वाले करोड़ों सनातनी जानना चाहते हैं कि अयोध्या केस के कितने गुनहगार हैं, किन लोगों ने मिलकर साजिश रची और कहां तक चढ़ावा चोरी का पैसा पहुंचाया गया। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।